तो भाई पुणे सुपरस्टार ने कहा कि अभिषेक मल्हान की वजह से वो बिग बॉस के घर से निकले। तो मुझे नहीं लगता कि पुनीत की बातों को कोई इतना ज़्यादा सीरियसली लेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब अभिषेक ने रिएक्ट किया, और वो भी इनडायरेक्ट एक रिएक्शन था। तो अब पुणे सुपरस्टार को मौका मिल गया और आजकल उनके साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, थारा भाई जोगिंदर। अभिषेक काफी दुखी था जिस वक्त जो है पुनीत बाहर आ रहे थे। तो भाई आज आप उसी बंदे पे इल्जाम लगा रहे हो। आप किल से हुए हो, कभी निश्चय से, अब अभिषेक से एक अमाउंट ऑफर हुआ तो आप उन्हीं की वीडियोस में काम करके आए हो। अभिषेक के साथ भी आपने काम किया है, पहले आपने निश्चय के साथ भी काम किया है। लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल सारे ही डॉन बने घूम रहे हैं। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? खूब भाई सारे एकदम स्वस्थ मस्त एकदम फिट होंगे, अपने अपने घरों में खुश। और आज मैंने सोचा कि यार ब्रेकफास्ट जो है वो आप लोगों के साथ ही करते हैं, है ना। और उसके बाद निकलते हैं एक बार फिर से जंगलों की सैर पे। तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था। बार बार शूट करके क्या दिखाना कि ये देखो मैं मसाला ओट्स बना रही हूँ, तो वो मैंने बना लिया था। और जो है मॉर्निंग में यही खाती हूँ मैं। इसमें नींबू पानी है और ये ओट्स हैं, मसाला ओट्स हैं। थोड़ा सा नींबू इसमें भी डलता है, मज़ा आता है। थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है उससे, और हेल्दी भी है। तो ठीक है, काफ़ी टाइम से मेरा यही ब्रेकफास्ट चल रहा है। तुम लोग भी ट्राई करो कभी। वैसे कभी कभार बीच में आलू के पराठे भी आ ही जाते हैं लेकिन मैक्सिमम यही चलता है। आज यार उठने का मन ही नहीं कर रहा था सुबह। ऐसी डिस्टर्ब सी नींद थी ना, मतलब डिस्टर्ब भी नहीं बोल सकते, लेकिन रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास ना मेरी नींद खुली ना। कुत्ते भौंक रहे थे भाई, पड़ोसियों के कुत्ते इतने भौंकते हैं। तो पता नहीं नींद में वो आवाज मुझे बहुत डिफरेंट सुनाई दे रही थी, कि जैसे पता नहीं, जैसे हॉरर फिल्मों में अजीब सी आवाजें नहीं आती रहती, उन कुत्तों की आवाज ना वैसी लग रही थी। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। मैंने ऐसे मतलब थोड़ा सा दिमाग मैंने दौड़ाने की कोशिश की, मैं क्या किस चीज की आवाज है। वो गहरी नींद में थी एक्चुअली में। तो फिर मैंने आंखें खोली, कुत्ते भौंक रहे हैं, बट ये इतनी अजीब सी क्यों साउंड कर रही है, ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है इन कुत्तों की। उसके बाद मैंने पलटी मारी और मैं फिर से सो गई तो सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था आज। भाई रात को कभी भी उठो ना, ऐसे 2, 2:30, 3 बजे के टाइम हो रहा हो उसके आसपास उठो, अजीब सी फीलिंग आती है कि पता नहीं कौन से वो भूतों के उसमें टाइम में तुम उड़ गए हो, है ना। उठ हिलने का मन नहीं करता मेरा तो कई बार, कि मैं बिस्तर से हिलूं। पता नहीं कौन से भूत दौड़ते रहते हैं मेरे दिमाग में। तुम्हारे को भी होता है क्या ऐसा? चलो यार, मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद हम कहीं बाहर चलते हैं। और सबसे पहले यार, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने जब सुबह आंख खोली है तो मैं सबसे पहले क्या देखा है। सबसे पहले मेरा क्या होता है, मैं आंखें खोलती हूँ तो मेरे ना जो वॉलपेपर है मेरे फोन का ही, उसमें ही जो है पप्पा की तस्वीर लगी हुई है। तो पहले मैं उनके चरण छूती हूँ, कई बार आंख बंद करके लेकिन सबसे पहले पप्पा को प्रणाम किया सुबह। और उसके बाद जो है मॉर्निंग अपनी अफर्मेशंस वगैरह होती है, थोड़ा सा एक्सरसाइज होती है, खासकर जॉ लाइन के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है मुझे डबल चीन हो रही है। तो उसके बाद जब मैंने फ़ोन खोला ना अपना, देखी न्यूज़ व्यूज़ होता है, चला जाता फोकस। सबसे पहले वीडियो मेरे पास क्या आई कि जोगिंदर और पुणे सुपरस्टार बैठ के अभिषेक मल्हान को रिप्लाई दे रहे हैं भाई उनके ट्वीट पे। तो मैं क्या भाई, ये तो मामला कुछ ज्यादा आगे खिंच रहा है, और वो भी बेवजह। तो चलो उस पर बात करेंगे आज, लेकिन पहले कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे वूमेंगे थोड़ा सा। ये मैं पहले खत्म कर लूँ। कहते हैं कि खाते खाते बोलते नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ 4 मिनट तक। तो पहले मैं खा लेती हूँ। बाय। हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम, खूब पहचानते हैं तुम्हारी
अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। अरे भाई ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड से ज़्यादा गा दिया। कॉपीराइट आया तो मज़ा आ जाएगा भाई। नया नया चैनल, उस पर कॉपीराइट, यूट्यूब वाले छोड़ते थोड़ी है फिर, है ना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलो यार, चलते कहीं इधर उधर घूमते हैं। वैसे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की छाँव है और बाकी जगह पे बहुत धूप है, बट फिर भी चलते हैं। यार इतने सारे पक्षी है ना आजकल हमारे खेत में। एक वो होती नहीं है यार, वो बहुत चिल्लाने वाला पंछी होता है, वो टिटी 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 रात को भी चिल्लाता रहता है। लाल लाल सी चोंच होती है उसकी, बड़ी बड़ी आँखें, ग्रे ग्रे कलर का पंछी, बड़ा ख़तरनाक होता है। वो चोंच भी मारता है। उसने अंडे दिए हैं खेत में, लेकिन उस तरफ जाने का मन बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत धूप है, बहुत धूप है। तो भाई सॉरी तो हम लोग बात कर रहे थे जो नया लफड़ा हुआ है, एक लफड़ा पुणे सुपरस्टार वर्सेस अभिषेक मल्हान, है ना। तो उस लफड़े के बारे में बात कर रहे थे। अरे बैठ जाते हैं, तो फेवरेट स्पॉट हो गया यार। वाह, यहाँ छाँव रहती है, लेकिन आने वाला है सूरज अभी थोड़ा, अभी इधर ही रहना। अच्छा, तो भाई पुणे सुपरस्टार ने कहा कि उनकी वजह से, सॉरी, अभिषेक मल्हान की वजह से वो बिग बॉस के घर से निकले। तो पहली बात तो ये सारा सब कुछ देखने के बाद ना, मैंने वो वीडियो देखी थी पूरी, थगेश का जो लफड़ा सेंट्रल शो आता है, मैंने पूरी वीडियो देखी थी। मुझे नहीं लगा था उस पर इतना ज़्यादा बवाल होगा, क्योंकि वो वीडियो मतलब, और जिस तरीके से पुणे सुपरस्टार अपने बयान देते रहते हैं या अपनी बातें बदलते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पुनीत की बातों को कोई इतना ज़्यादा सीरियसली लेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब अभिषेक ने रिएक्ट किया, और वो भी इनडायरेक्ट एक रिएक्शन था। अब मुझे नहीं पता वो रिएक्शन किस पर आया था। वो कैरी मिनाटी और जो रजत दलाल का पंगा हुआ है, वो रिएक्शन उस पे था, या वो सचमुच में पुणे सुपरस्टार पे था। थगेश ने भी क्लैरिटी मांगी उस चीज़ पे कि अगर आप चाहते हो वो सेगमेंट निकाल दो, तो भी अभिषेक ने मना किया कि अरे ये तो अपना भाई है, मेरे भाई को हेट मत दो। तो वो ट्वीट थगेश के लिए तो नहीं था, इतना तो क्लियर है, वो पहले से ही क्लियर था, लेकिन लोगों ने वो जो है वहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर दिया कि ये थगेश के लिए है। वैसे मुझे लगता है कि सेंसिबल लोगों ने वो देखा होगा, तो वो क्लियर था कि थगेश को अगर अभिषेक को कुछ बोलना होता तो वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते थे, ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता था कि पुणे सुपरस्टार की बातों को इतना सीरियसली लिया जाएगा, लेकिन अब जब लिया गया तो अब पुणे सुपरस्टार को मौका मिल गया, और आजकल उनके साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, थारा भाई जोगिंदर। तो भाई अब उन दोनों ने एक और रिप्लाई दे दिया है, जो वीडियो मैंने सुबह सुबह ही देखी, कि हाँ ये सब कुछ सच था, अभिषेक मल्हान की वजह से ही जो है पुणे सुपरस्टार बिग बॉस के घर से बाहर निकले, क्योंकि अभिषेक को पता था कि वो ही जीत जाएंगे अगर वो शो में रहते हैं, तो उसका चांस कम हो जाएगा। उसने पॉलिटिक्स खेली, उसके तो पूरे परिवार को पता था। जहाँ तक पुनीत की बात है ना यार, पुनीत सुपरस्टार मतलब लाइक वो कुछ भी कहते हैं, वो कुछ भी करते भी हैं और कुछ भी कहते भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों को सीरियसली लिया जाना चाहिए, और अगर आप लोगों ने ले लिया है तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि पूरे सुपरस्टार के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आपको लगता है कि वो अब तक चुप रहते। एक मजाक मस्ती चल रही थी शो के अंदर भी, और पुनीत ने जानबूझकर वो चीज़ें कही, और उसके बाद जब उन चीज़ों को हवा मिल गई तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थारा भाई जोगिंदर जो है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हम भी कैश ऑन करते हैं। ये जो पूरी सिचुएशन बन गई है, जो कि नहीं बननी चाहिए थी,
तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है उनके दिमाग की उपज है जो ये वीडियो आया है एक बार फिर से कि हाँ अभिषेक की वजह से मैं बाहर निकला था। अगर ऐसा हुआ होता तो पुणे सुपरस्टार उस वक्त ही अभिषेक को पता नहीं क्या कुछ कितना बुरा भला कह देते। उस वक्त जितनी हाइप बनी हुई थी पुनीत के बाहर आने की, तो अगर ऐसी बात होती तो उसी टाइम पे रियलिटी सामने आ जाती। बट पुनीत ने जितनी भी बार जो भी कहा, पुनीत का यही कहना था कि मुझे तो बिग बॉस वालों ने ही वो सब करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं तो वही करता हूँ ना बाहर भी, मुझे यही कहा था कि अंदर जाकर भी वही करना है, तो इसीलिए मैं वही कर रहा था। हमने भी उस वक्त स्टैंड लिया था इस चीज़ पे। अभिषेक का तो कहीं नाम ही नहीं था इस चीज़ में कि अभिषेक ये सब कुछ करवा रहा था, और मुझे नहीं लगता कि करवा भी रहा था, क्योंकि अभिषेक काफ़ी दुखी था जिस वक्त जो है पुनीत बाहर आ रहे थे। और अभिषेक उस चीज़ के पक्ष में भी नहीं था कि पुनीत को बाहर निकाला जाए। अभिषेक ने कहा था कि मैं चांस देना चाहूँगा कि पुनीत अपनी गलतियों को सुधारे। तो भैया आज आप उसी बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप किल से हुए हो, कभी निश्चय से, अब अभिषेक से। इतने आप किल से हुए थे, उन्होंने आपको बाहर निकाला, लेकिन जब आपको एक अमाउंट ऑफर हुआ तो आप उन्हीं की वीडियोस में काम करके आए हो। अभिषेक के साथ भी आपने काम किया है, पहले आपने निश्चय के साथ भी काम किया है, अब आप उन्हीं को बदनाम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा अजीब है भाई। दूसरी तरफ एक और चीज़ हो रही है, एक और चीज़ जो कि मैं देख रही हूँ कि भाई सोशल मीडिया माफिया खतरनाक है। सोशल मीडिया पे इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल सारे ही डॉन बने घूम रहे हैं, और जो कि बहुत गलत भी है। देखकर ऐसा लगता है कि फ्रीडम नहीं रह गया इन्फ्लुएंसर्स के पास, क्रिएटर्स के पास फ्रीडम नहीं रह गया, क्योंकि लोग इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, इतनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। आज की डेट में इतने सेंसिटिव हो गए हैं लोग कि भाई मुझे नहीं लगता कि रोस्टर वोस्टर ज़्यादा दिन टिकेंगे, रोस्टिंग चैनल ज़्यादा दिन रहने वाले, क्योंकि लोग को इतना सा बोलते ना मक्खी की लात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हो गया है। कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने किसी एक को नहीं बहुत सारे लोगों को रोस्ट किया, जिसमें भाई हमारे रजत दलाल जी भी थे जो कि सोशल मीडिया लफड़ों के लिए जाने जाते हैं। और हाल फिलहाल उन्होंने एक लफड़ा सुलटाया जिसमें उनका कोई लेना देना भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से प्रकट हुए थे वो, जिसकी वजह से कैरी मिनाटी ने उन्हें माइटी राजू कहा कि भाई सुलह कराने वाला बंदा, लेकिन ऐसा बंदा जिसको सामने वाले का नाम भी नहीं पता, वो वीडियो में ऑनलाइन मतलब लाइव आकर ही पूछ रहा है कि भाई तेरा नाम क्या था, मैक्स टर्न से, है ना। तो यहाँ पे जो है ये अजीब था, और सच में वो बात हंसने वाली ही थी, जिस पर कैरी ने भी उन्हें रोस्ट किया। और मुझे नहीं लगता कि इतना इतना कोई ब्रूटल रोस्ट था, इतना कोई हार्शली जो है इतने कोई खतरनाक वर्ड्स यूज़ किए गए थे, या इतना बुरा जो है रोस्ट किया गया था। एक्चुअली वो एंटरटेनिंग था। और मुझे लगता है कि अगर आप भी सोशल मीडिया पे हो और आप भी उस फील्ड से जुड़े हुए हो, तो आपको चीज़ें सपोर्टिंगली लेनी चाहिए या फिर लेनी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने लफड़ेबाजी ही अपना कंटेंट बना रखा है, फिर आपको कंटेंट मिल गया। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कैरी मिनाटी ने ये जो रोस्ट किया, ये कंटेंट मिल गया सामने वाली पार्टी को, और पार्टी ने पूरा उस पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश भी की, कैरी को बॉडी शेम भी किया, गालियाँ भी दी, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, वो सारा सब कुछ भी। साथ में धमकी दी जा रही है, लाइव आके धमकी। भाई मतलब मैं देख रही हूँ ये सोशल मीडिया माफिया कितनी आगे तक जाएगा। तो धमकी दी जा रही है कि जो है आप माफ़ीनामा दो, आप सॉरी बोलो, मेरा पार्ट ट्रिम करो, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस मामले में मैक्सिमम लोग कैरी मिनाटी की तरफ ही आ गए हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि फिर तो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए या फिर जो रोस्ट करते हैं वो हो गए, फिर उनको तो भाई अपना ये काम धंधा छोड़ना ही पड़ेगा अगर लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं तो। ये बहुत अजीब था। और एक चीज़ अच्छी थी कि कैरी ने वो वीडियो ट्रिम नहीं की, नहीं तो ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा मिलता है, सामने वाले को प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि अरे वाह मैंने ये काम कर दिखाया, मैंने किसी को दबा दिया। अब कैरी मिनाटी की पहुंच कितनी है वो आप सभी जानते हैं, लोगों के दिलों तक पहुंच है, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पर्सन के साथ आपने देखा होगा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला जब दौर चल रहा था तो पूरी जनता कैरी मिनाटी की तरफ आ गई थी। तो भाई वही कमाई है, वही दबदबा है, वही कमाया है। और अगर मुझे लगता है कि आगे भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है
तो कैरी मिनाटी के फैंस उन्हें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं बोल रही हूँ कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिव लोग हो चुके हैं कि उनका कोई ऐसा ब्रूटल रोस्ट, मतलब अगर कुछ ऐसा होता ना, बहुत ओवर होता, कुछ ओवर होता, तो भाई हम भी कहते कि नहीं भाई ये तो ओवर ही हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं था, उससे ज़्यादा ब्रूटल तरीके से आपको बाकी जो है इन्फ्लुएंसर्स ने रोस्ट कर रखा है आपके कितने सारे इस तरीके से। तो आपको फिर हर्ष बेनीवाल को भी बोल देना चाहिए था कि हाँ मेरे को क्यों वकील बनाया, मेरा पार्ट काट दो, है ना, ऐसा क्यों किया। इस हिसाब से तो फिर अनुराग डोभाल को हर्ष बेनीवाल से कभी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका इतना सारा रोस्ट हुआ। एल्विश यादव को बात ही नहीं करनी चाहिए हर्ष बेनीवाल से, है ना, या लवकेश कटारिया को तो कभी मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सारा मतलब रोस्ट ही किया है उन्होंने ऑलमोस्ट। लेकिन जो इस फील्ड से खुद लोग हैं वो जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, और वो इतने ऑफेंड नहीं होते हैं, वो सपोर्टिंगली चीज़ों को लेते हैं। बट भाई कुछ लोगों को कंटेंट भी चाहिए, ये भी फैक्ट है। सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए अगर आपका कंटेंट ही लफड़ा है तो आपको लफड़ा तो चाहिए। तो आपको अगर लफड़े वाला कंटेंट मिल रहा है और वो भी आप पर ही है, वैसे भी आप दूसरों के लफड़ों में कूद जाते हैं तो ये तो आपका खुद का था, तो मुझे लगता है भाई कहाँ छोड़ते हैं, है ना। तो ठीक है भाई, बढ़िया है। लेकिन ये बड़े अजीब लफड़े थे, ये जो 2 लफड़े हुए पुणे सुपरस्टार वर्सेस अभिषेक मल्हान। अभी देखते हैं अभिषेक उस पर रिएक्ट करते हैं या नहीं। मुझे लगता है शायद अपनी वीडियो में वो रिएक्ट करेंगे, ऐसे तो वीडियो बना के वो नहीं डालेंगे, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। बाकी ये जो दूसरा लफड़ा है, कैरी मिनाटी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा रिएक्शन है, जो उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया कि भाई भाड़ में जाओ, ये वाली चीज़ होती है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही डिस्कशन। और व्लॉग्स जो हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इन चीज़ों से बाहर आओ, तो बाहर कहाँ से आओ भाई, यही चीज़ें तो हैं, यही तो चीज़ें हैं, यही तो हमारा काम है। और जो जो व्लॉग्स वैसे ही होते हैं, उसी से रिलेटेड होते हैं। ओपिनियन एक होता है कि एक तो मैं न्यूज़ देती हूँ, ठीक है, दूसरा ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है उस बारे में, तो मेरा भी ओपिनियन हो सकता है ना, तो बस उतना सही है। बाकी यार मज़े करो, खुश रहो लाइफ में, इन लफड़ेबाजियों में, इन चीज़ों में ज़्यादा मत घुसो और ज़्यादा सीरियसली मत लो इन चीज़ों को। बस मजाक मस्ती में रहो, अपने मज़े उड़ाओ। बाय बाय, राधे राधे।